अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन का हमारे खुसूसी प्रोग्राम में इस्तकबाल है। जैसा कि आप हजरात को पहले से मालूम होगा कि हम हर शनिचर के दिन एक प्रोग्राम तालीम के हवाले से करते हैं, जिसमें हम मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों को बुला करके उनकी ज़िंदगी के सफ़रनामे के हवाले से बातचीत करते हैं, जिससे मौजूदा जो स्टूडेंट्स तबका है उनको रहनुमाई मिलती है, उनको इंस्पिरेशन मिलता है, उनका मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे तालीम याफ्ता और तरक्की पसीर लोगों से का नेटवर्किंग जो है हम हमारे समाज के मौजूदा जो स्टूडेंट्स हैं उनसे करवाते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे जो मौजूदा जो तरक्की याफ्ता लोग हैं उनको ये पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स के सवालात क्या है, उनके मसाइल क्या है, और स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि इनके रास्ते पर चलकर भी तरक्की हासिल हो सकती है। तो ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन वाला ये प्रोग्राम है, जिसमें तालिब इल्मों को भी फ़ायदा होता है और जो है जिनको बुलाया जाता है उनके बारे में भी लोग जानते हैं और उनकी भी इंट्रोडक्शन जो है समाज में होता है। अभी जो है जिसमें लेकिन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये हुआ करता था कि हम बुलाते थे ऐसे लोग जिनका हमने उन्वान दिया था मीट द विनर्स प्रोग्राम। तो विनर में कोई शख्सियत हुआ करती थी, लेकिन आज जो है ये विनर जो है कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि आज विनर के हैसियत से एक स्कूल के नुमाइंदों को हमने बुलाया है। वो इस स्कूल को बनाया है, स्कूल के नुमाइंदों को बुलाया है जिन्होंने पिछले 52 सालों से आसनसोल में मुस्तकिल जद्दोजहद करते हुए आज अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां जो है हायर सेकेंडरी के तीनों शोबे के ट्रेनिंग शोबे में तालीम देने का परमिशन मिला है। ये आसनसोल के लिए और आसनसोल के तालीमी हलकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर की बात थी। इसलिए मैंने आज का खुसूसी प्रोग्राम बनाया जिसमें उनके नुमाइंदे को सेक्रेटरी जनाब मसरूर साहब उनको मैंने तलब किया और साथ ही साथ उनके हमनवा डॉक्टर वजीहुद्दीन जमाल साहब जो कि एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं और हमारे यहाँ स्कूल के टीचर भी हैं, और उनको वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल के हवाले से जब भी स्कूल का नाम आता है तो मुझे अपने ज़माना आने का स्कूल का वो ज़माना याद आता है कि मैं भी कभी स्कूल करता था। तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहला स्कूल माँ का गोद होता है, यानी दुनिया में पैदा रखते ही उसकी बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाती है और पहला स्कूल जो है उसके माँ का गोद होता है। लेकिन स्कूल का ये सिलसिला जो है पूरी जिंदगी चलता रहता है। आजकल यूएनएस्को की एक नई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किया गया है जो 17 नुकाती प्रोग्राम है, जिसमें चौथा नंबर का प्रोग्राम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। तो आजकल जो है लर्निंग के हवाले से जो बात है, दर्स व तदरीस और तालीम हासिल करने का जो मरहला है वो स्कूल तक खत्म नहीं हो रहा है, कॉलेज तक खत्म नहीं हो रहा है और यूनिवर्सिटी तक खत्म नहीं हो रहा, बल्कि पूरी जिंदगी तालीम हासिल करने का एक सिलसिला है जो अभी चल रहा है और पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं सब इस पर अमल कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जिसमें हर मुल्क को हिस्सा लेना है और पूरे आलमी बिरादरी को एक ऐसा मौका फराहम करना है जिसमें पूरी जिंदगी लोग जो है सीखने सिखाने का अमल जारी रख सके। तो इस हवाले से स्कूल की अहमियत जो है बहुत ही ज्यादा है। दरअसल स्कूल में जाकर के हम लोग सीखते क्या हैं? स्कूल बच्चों को ख्वाब देखना सिखाता है और इस ख्वाब की तामील के लिए रास्ते में मुतय्यन और रास्ते भी हमवार कराता है। स्कूल माशरे की ताकत होता है और कम्युनिटी की तरक्की के लिए बहैसियत एजेंट काम करता है। स्कूल हमारे बच्चों की जहन साजी करके स्कूल के बगैर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख हो जा सकता है। स्कूल कौमी और मुल्की सतह पर कामयाबी में अपना रोल अदा करता है। स्कूल वो खजाना है जिसे मुआशरे ने दरियाफ्त किया है। स्कूल में होता क्या है? स्कूल में बच्चों को तालीम दी जाती है जिसमें तालीम के जरिए सबसे अहम काम जो आज के दौर में है, 2 वर्ड में तालीम को डिफाइन किया गया है। एक, सबसे पहला तालीम के जरिया इंसान जो है एक दूसरे की इज्जत करना सीखे और हर नए माहौल में
अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखे। यही आज के दौर में सबसे मकबूल रोल ऑफ एजुकेशन है, इंसान की तरक्की में, मुल्क की तरक्की। तो इसी हवाले से एक स्कूल के, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक स्कूल के सेक्रेटरी जिसका नाम है दानिशगाह इस्लामिया स्कूल, उनके सेक्रेटरी को मैंने बुलाया है और मैंने ये भी बताया आपको कि अभी हाल ही में उन्हें 2022 में उन्हें हायर सेकेंडरी में तीनों शोबे में पढ़ाने का परमिशन मिला है। इससे पहले इनके बच्चे जो है हायर सेकेंडरी के एडमिशन एग्जाम देने के लिए दूसरे स्कूल में की खिदमत लिया करते थे, लेकिन अब इन्हें ऐसा मौका ये मिला है कि ये खुद ही अपना क्लास भी कर सकते हैं और बच्चों के इम्तहान भी दिला सकते हैं। सिर्फ ये है कि ये स्कूल जो है अनएडेड स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। दूसरे स्कूल जो एडेड है इनकी हैसियत उनसे अलग है। इनका अपना सब कुछ नज्म है, इनका अपना सब निज़ाम है। ये टीचर खुद अपॉइंट करते हैं। इनका जो है गवर्नमेंट के किसी भी इस हवाले से गवर्नमेंट का कोई भी दखल नहीं है। ये अपने इसमें आज़ाद है, किसे टीचर रखे, किसे जो है रखे, किसे फायर करे, किसे क्या करिए, इस हवाले में पूरा अपने निजामत में, अपनी कारकर्दगी में आज़ाद है। तो आइए हम बिला ताखीर जो है जिस मकसद के लिए बुलाया है वो जो है उनसे हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला करें। इस फॉर्मेट में हमारा तरीका ये है कि हम अपने मेहमानों से सवाल और जवाब के जरिए पूरा माहौल बनाते हैं और उसके जरिए ही हमारा पूरा प्रोग्राम डेवलप होता है। इसमें जो सामीन है उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना जो है माइक को म्यूट करके रखें और जो है उस वक्त तक अनम्यूट ना करें जब तक उनको जो है बोला ना जाए या उनको बात करने की इजाजत नहीं जाए। उससे जो है बातचीत करने में आसानी होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और इस्तकबाल करते हैं जनाब मसरूर आलम साहब, सेक्रेटरी दानिशगाह इस्लामिया हाई स्कूल। मसरूर आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस्तकबाल है। आप इतने मसरूफ होते हुए भी आपने हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए रजामंदी जाहिर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त, कीमती वक्त है, हमारे लिए फारिग किया। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जो भी जानकारियां आप, जैसे मुझे पता है कि 1970 में आपके वालिदैन, आपके वालिद तीन ट्रस्टी मिल करके एक इस स्कूल को कायम किया जिसके रहनुमाई करते थे डॉक्टर अब्दुल रऊफ। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अब्दुल साहब बीमार है, वरना वही इस प्रोग्राम में शामिल होते। तो आप अपने हवाले से अभी जो नई जनरेशन जो स्कूल के नज़्म ज़ब्त में आप लगे हुए हैं, आप स्कूल को चला रहे हैं, आप अपने हवाले से जो भी स्कूल के बारे में जो भी बातें हैं हमसे शेयर कीजिए और ये बातें जो है पूरे अवाम तक पहुंचेगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी काम कर रहे हैं, इस बात की जानकारी अवाम में होनी चाहिए। तो आप जो है अपने स्कूल के हवाले से इब्तदाई वक्त से जो भी आप जानते हैं आप बताइए। कहाँ आपने पहले स्कूल शुरू किया, स्कूल पहले कहाँ था, अभी कहाँ है, पहले स्कूल किस हाल में था, बिल्डिंग थी नहीं थी, अभी जो है कहाँ वो बिल्डिंग है, पूरी तफसील से आप इस हवाले से बात कीजिए। जी, लोग सामीन को इस हवाले से इंफॉर्मेशन दीजिए। जी, आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद मसरूर आलम, सेक्रेटरी दानिशगाह इस्लामिया हाई स्कूल। सबसे पहले मैं अपने सामईन के साथ मैं डॉक्टर हेलो जी सुनो। हेलो डॉक्टर रियाज अहमद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तैयार किया है जो लोगों को आपस में एक अपना मशवरा, अपने मुश्किलात को पेश करने का, और ये बहुत अच्छी चीज है। और मुझे भी आज इसलिए मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भी ये मौका मिला रियाज अहमद के डॉक्टर रियाज अहमद साहब का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करने की।
और मैं दानिशगाह के बारे में जो 1970 में कायम हुआ था उसके बारे और 1970 से लेकर 2022 तक जो कुछ भी मुझे मालूम है मैं आज अपने सामईन को बताना चाहता हूँ। चूंकि डॉक्टर अलहाज अब्दुल रऊफ साहब की तबीयत अलील है, इसकी वजह से वो आज नहीं आ पाए, नहीं तो आज मेरी जगह आज वही पूरे डिटेल्स बताते। क्योंकि मुझे जो भी मालूम है मैं आज बताना चाहता हूँ कि दानिशगाह इस्लामिया हाई स्कूल 10 फरवरी 1970 से 8 बच्चों के नसीब में एक प्रोग्राम स्कूल को आगाज किया गया। ये हाटन रोड में याकूब साहब के मकान से ये प्रोग्राम का स्कूल से आगाज किया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये अब्बास साहब, मरहूम अब्बास साहब के घर पर ये गया। वहां से फिर इन लोगों ने अपने कुछ जमीन आहिस्ता आहिस्ता खरीदने के बाद वहां एक झोपड़ी तैयार किया गया, जहां पर दानिशगाह इस्लामिया का मेन जो आज बिल्डिंग खड़ी है वहां पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को इन्होंने कायम किया स्कूल के शक्ल में और 1970 से लेके 1980 तक एक सोसाइटी की तरह बहुत सारे लोग इसमें थे, जिसमें अलहाज अब्दुल रऊफ साहब, मुमताज सिद्दीकी साहब, जियाउल हसन साहब, अयूब रजी साहब, अब्दुल बारी साहब, नवाब खान साहब, सफ़ी अहमद साहब और भी बहुत दीगर हजरात इसमें शामिल थे। जो इसमें हमारे फादर मोहम्मद महफूज आलम साहब भी थे और इन लोगों ने तमाम कोशिशों से इस स्कूल को खड़ा किया और कौम और मिल्लत के लिए खड़ा किया और माइनॉरिटी जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक स्कूल की तामीर की गई। इस वजह से आज ये स्कूल जो है आज दो मंजिला इमारत जो है इनकी खड़ी है। ये आज उन लोगों की काविशों का नतीजा है कि आज ये मंजिलें यहाँ खड़ी है। क्योंकि 1980 में ये सोसाइटी एक रजिस्टर्ड किया गया था, उसमें 5 लोग इसमें शामिल थे। फिर ये सोसाइटी जो है ट्रस्ट में तब्दील हुआ 1992 में और ये अपने राह पर कामजन रहा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्लास 8 तक इनके प्रोग्राम में एजुकेशन में चली और उसके बाद इन लोगों ने क्लास 10 तक जो है दूसरे स्कूलों से एग्जाम दिलाने की कोशिश की। 1991 में पहला बैच जो है दानिशगाह इस्लामिया का दूसरे स्कूलों से राब्ता काम करके वहां से माध्यमिक एग्जाम दिलाए, जहां 100% बच्चों ने पास किए। उसके बाद कुछ कोशिशों के बाद हम लोगों ने बहुत कोशिश की, इन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो एफिलिएशन का मामला था वो हो नहीं सका। फिर 2011 में जो है माटी मानुस की सरकार आई, हम लोगों की कोशिश के बाद 2016 में माध्यमिक एग्जामिनेशन कराने का हम लोगों की मंजूरी मिली, नॉन एडेड हम लोग की मंजूरी मिली और 2022 में एचएस हम लोगों की मंजूरी मिली 2022 में नॉन एडेड, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम की हम लोग की मंजूरी मिली थी। ये अदारा जो है 1970 से लेकर 2022 तक आज तक चल रहा है और इंशाअल्लाह और भी आगे फरोग पाएगा। 2011 में मानू यूनिवर्सिटी को यहाँ के ट्रस्टी मेंबरान ने राब्ता कायम करके यहाँ बीएड कॉलेजेस भी कायम की गई। 2013 से जो है यहाँ बीएड कॉलेजेस मानू यूनिवर्सिटी की चल रही है दानिशगाह इस्लामिया के अहाते में। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है दानिशगाह वालों के, जो आज बच्चे ग्रेजुएट करने के बाद यहाँ पर बीएड का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जो उर्दू से पढ़ के आए हैं, जो उर्दू से तालीम याफ्ता शुदा बच्चे हैं, वो मानू में अपना एडमिशन ले सकते हैं एंट्रांस के जरिए, जो 2013 से ये चल रही है। जी, एक मिनट, आपने बहुत सारी बातें तफसील से बताई, तो अब कुछ बातें इसमें जो है, जैसे मिसाल के तौर पर 2016 में माध्यमिक का आपको परमिशन मिला, ठीक है ना? जी जी। तो उस वक्त जो है कितने बच्चे दाखिल हुए और पास का परसेंटेज क्या रहा? ये जरा इसको अगर ध्यान में है तो बताएं। पहला साल जो है 122 बच्चे हम लोग अपीयर हुए थे 2016 में। हाँ। जो 100% रिजल्ट हम लोग ने लाया, क्योंकि हम लोग 1991 से माध्यमिक एग्जामिनेशन में बच्चों को बैठा रहे हैं, तो करीब हर साल हम लोग 100% बच्चे पास करते हैं। कुछ 1-2 साल बीच में जो ऐसा हुआ कि 98% या 99% का रिजल्ट हुआ,
लेकिन ये तमाम 20 साल 22 साल का जो भी वक्फा या 30 साल का वक्फा गुजरा है, इसमें दानिशगाह इस्लामिया ने 100% रिजल्ट माध्यमिक एग्जामिनेशन में दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं वजीउद्दीन साहब को मैं इनवाइट करूंगा, क्योंकि वो जहाँ से आपके बच्चे स्कूल में दाखिला इम्तिहान दिया करते थे रहमानिया स्कूल में, वो वहीं के मुदर्रिस रहे हैं। तो इस हवाले से जो है, इस हवाले से कुछ जानकारी जो है वजीउद्दीन साहब भी दे पाएंगे। तो वजीउद्दीन जमाल साहब, आप ये बताइए कि रहमानिया स्कूल में जब दानिशगाह इस्लामिया के बच्चे जब वहां से इम्तिहान देने लगे, तो रहमानिया स्कूल को इससे क्या फायदा हुआ? फायदा किसको हुआ? रहमानिया स्कूल को फायदा हुआ या दानिशगाह इस्लामिया को फायदा हुआ, या दोनों को फायदा हुआ? आप अपने तजुर्बात के एतबार से इसको शेयर करें, आवाम को बताएं। वजीउद्दीन जमाल साहब, आवाज मिल रही है? अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें, वहां माइक्रोफोन का अनम्यूट करें, माइक्रोफोन को अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट करें। हाँ, यहाँ बोलिए, सवाल समझ में आई ना? जी बताइए। जी जी, हाँ बताइए। ऐसा है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर रियाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि सरजमीन हिंद से जो है वो दुबई में तालीमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो है मादरे वतन और मादरे वतन को जो है भूले नहीं और यहाँ की तालीम के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी जी जी। और ये कि दानिशगाह इस्लामिया स्कूल जो है, अगर इसको आसनसोल का जो है, अगर हम इस माजी में जाएं तो आसनसोल में जो है दरसगाह इस्लामी एक स्कूल हुआ करता था। जी, दरसगाह इस्लामी जो है एक आसनसोल में स्कूल हुआ करता था, जो 1972-73 में जो है वो मैंने जवाल पजीर हो गया कुछ सियासी पस मंजर में। जी। उसके बाद जो है उसी जमाने में दानिशगाह इस्लामिया स्कूल को हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर के कायम किया। और इस स्कूल के साथ साथ जो है हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने जो है स्कूल को और जो कौम मिल्लत को जो असासा दिया, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी शख्सियत की भी तामीर की। जी, हाजी अब्दुल रऊफ साहब जो है वो उन्होंने जो है अदीब माहिर अदीब कामिल का एग्जाम पास किया। उसके बाद उन्होंने जो है एमए किया मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने जो है डॉक्टरेट की डिग्री भी ली, हैदराबाद से उन्होंने जो है पीएचडी किया। तो डॉक्टर साहब जो है स्कूल के साथ साथ उन्होंने अपनी शख्सियत को बनाया। एक मिनट, और उसमें मुआवनत किसकी रही? जी, हाजी अब्दुल रऊफ साहब को। मुआवनत किसकी रही? बस यहाँ के मैंने जो है मैंने उनका एक जज्बा था। हाँ जी। मुआवनत तो मैंने अहले इल्म लोगों की रही। हाँ। लेकिन उनका एक जज्बा था और उनकी टीम ने जो है उनको बहुत इंस्पायर किया। जी जी। और ये हाजी महफूज साहब वगैरह जो है उनके जो साथी थे, उन लोगों ने जो है मैंने तो ये हाजी साहब ने जो है जहाँ कौम मिल्लत को एक असासा दिया। हाँ। और यहाँ जो है दानिशगाह इस्लामिया स्कूल में जो है बड़े बुजुर्गों की जो है आमद हुई। यहाँ मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी और मौलाना वली रहमानी साहब, इन लोगों की शख्सियतें यहाँ जो है आई और एक बहुत बड़ा असासा इन्होंने कायम किया। जी जी। और उसके बाद जो है यहाँ उन्होंने जो है कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू से जो है यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी चलाया, जो कि कौमी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ये चलता था अदारा। उसके सारे अखराजात वगैरह जो है उर्दू कंप्यूटर कंपोजिंग और उर्दू कंप्यूटर कोर्स वगैरह के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अदारा चलता था इसमें। जी जी। उसके अलावा जो है अभी बीएड कॉलेज चल रहा है। और हाजी अब्दुल रऊफ साहब जो है जहाँ इन्होंने मैंने ये दानिशगाह इस्लामिया स्कूल बना करके जो है अहले आसनसोल और पश्चिम बर्दवान के मैंने मिल्लत के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा एहसान किया है। उसके साथ ही उनकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी ये है कि उन्होंने जो है 5 बीघा जमीन जो है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए दी है। जी जी। तो आज के दौर में जो है लोग 1 कट्ठा जमीन मैंने 1 बीघा जमीन भी देने को तैयार नहीं है अपने भाई को,
लेकिन उन्होंने जो कौम मिल्लत के लिए जो है एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी और एक 5 बीघा जमीन जो सीतारामपुर के नजदीक में जो है उन्होंने दी है। और उसके बाद जो है वहां पर जो है अभी बीएड कॉलेज चल रहा है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में का, जिसमें जो है पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, हैदराबाद से लेकर के एकदम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के बच्चे जो है यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं जी। और उसका बराह रास्त फायदा जी, उसके बराह रास्त फायदा जो है यहाँ के उर्दू स्कूलों को भी मिल रहा है। बिल्कुल। और आसनसोल के उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर जा रहे थे, उनको बीएड करने में बड़ी दुश्वारियां हो रही थी, वो हाजी अब्दुल साहब की कोशिशों से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लायक फायक असातिज़ा कराम की वजह से जो है यहाँ पर ये हो रहा। और बहुत सारे स्कूल जो आसनसोल में, आसनसोल मगरबी बर्दवान जो है, वेस्ट पश्चिम बर्दवान जो इलाका कहलाता है, ये 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मुश्तमिल है, जिसमें आसनसोल, बाराबनी, कुल्टी, आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ, जो बनपुर का इलाका है वो आसनसोल साउथ कहलाता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, रानीगंज, जमुड़िया और उसके अलावा पांडेश्वर का इलाका है, जो पांडेश्वर जो है वो अंडाल और दुर्गापुर के इलाके में आता है। तो अगर हम लोग अभी गौर करके देखें तो इस इलाके में जो है आसनसोल नॉर्थ में, आसनसोल नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वहाँ 4 उर्दू मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिनमें आसनसोल रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल है। आसनसोल रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है जो कि 1956 में डॉक्टर बीसी राय वेस्ट बंगाल के जो वजीर आला रहे हैं, उनके हाथों यहाँ मंजूरी मिली और पहला मैंने आसनसोल का कि मैंने बंगाल का जो है सबसे कदीम तरीन स्कूल है जहाँ उर्दू मीडियम में आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों की पढ़ाई की इजाजत मिली थी। और उस वक्त जो है हाजी कदम रसूल स्कूल वगैरह में भी जो है मंजूरी नहीं थी, और यही एक आसनसोल में एक उर्दू मीडियम स्कूल था जहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आकर के यहाँ पर जो है इम्तिहान देते थे। तो इसका फायदा जो है जहाँ उन प्राइवेट स्कूलों से तालीम हासिल करने वालों को मिलता था, बच्चों को मिलता था, वहीं रहमानिया स्कूल को भी मिलता था कि रहमानिया स्कूल के नतायज जो है, इन बच्चों के अच्छे नतायज का की फीसद की शरह जो है रहमानिया स्कूल को क्रेडिट मिलता था। आपने मेरे सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब यहाँ पर आपको रोक के मैं फिर दूसरी तरफ आगे तरफ बढ़ता हूँ। जनाब मसरूर साहब, अभी आप ये बताएं कि स्कूल जो है एक जो ऑर्गेनाइजर है वो तो चलाता नहीं है, उसके लिए असातिज़ा कराम की जरूरत होती है। तो आप हमें बताएं कि अभी एग्जिस्टिंग अभी जो है आपके कुल कितने असातिज़ा कराम हैं जो आपके स्कूल में तालीमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? हेडमास्टर का यानी पूरा टोटल मिला के टोटल स्टाफ कितने हैं और टीचिंग स्टाफ कितने हैं? टीचिंग स्टाफ बता सकेंगे? टीचिंग स्टाफ 42 है जी, और नॉन टीचिंग स्टाफ 12 है, 12 जी। अच्छा, ये सारे जो टीचिंग स्टाफ हैं जो गवर्नमेंट के वो जो नॉर्म्स है उसी के मुताबिक तालीम याफ्ता है, उनकी डिग्री और सर्टिफिकेट वगैरह गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक ग्रेजुएट है, डीलेट, हाँ ग्रेजुएट है, कोई एमएड है, एमए मास्टर्स किए हुए हैं, डीलेट किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं। असल में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो नॉन एडेड एफिलिएशन देती है तो वो अपना क्राइटेरिया बता देती है कि आपको इस क्लास में पढ़ाने के लिए ये क्वालिफिकेशन के टीचर रखना होगा, और वो अपना तमाम रिटेन जो है हिदायत सरकार अपनी देती है और उसी के मुताबिक नॉन एडेड एफिलिएशन मिलता है। यही सब चीज हम जो अवाम के ज़हन में जो सवाल है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ इसी हवाले से, ताकि लोगों को मालूम हो कि ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भी प्राइवेट है, जैसे प्राइवेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी जाता है प्राइवेट में पढ़ा लेता है। तो ये सब जो लोगों के ज़हन में बातें हैं, इसी के वजाहत के लिए स्कूल में बहुत काबिल असातिज़ा सब हैं और बहुत मेहनत करते हैं। माशाअल्लाह, उसके अलावा जो है जी, उसके अलावा हाजी अब्दुल साहब की क़यादत में नई टीम जो आई है, जो जिसमें मसरूर साहब हैं, मुमताज सिद्दीकी साहब के बेटा हैं, उसके अलावा हाजी अब्दुल साहब के बेटा हैं, उसके अलावा ज़ियाउल हसन साहब वगैरह के जो बेटे हैं, और सिद्दीकी साहब के जो मुमताज सिद्दीकी साहब के बेटा हैं, ये लोग जो नौजवानों की जो टीम आई है, ये टीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। और ये लोग जो है मैंने डिवोटेड होकर के मैंने एकदम डेडिकेशन के तौर पर मैंने काम करते हैं। सुबह जब 8 बजे आप चले जाइए 8:30 बजे स्कूल में, तो मैनेजिंग कमेटी के जितने जिम्मेदारान हैं सारे वहाँ मिलते हैं, असातिज़ा और बच्चों के पहुंचने से पहले वो लोग वहाँ पहुंचे रहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
और वो लोग जो है बच्चों को और असातिज़ा को पहुंचने के बाद जो है, और ये कि अभी मैंने आसनसोल में जो नॉन एडेड एफिलिएशन मिला है उर्दू मीडियम को, दानिशगाह इस्लामिया स्कूल को, इससे जो है बहुत मैंने यहाँ के उर्दू मीडियम वालों को बहुत फायदा उठाना चाहिए। इसलिए कि जो है आप कॉलेजेस वगैरह में या दूसरे स्कूलों में जाइएगा तो दूसरे सरकारी स्कूलों में देखिए, असल में यह है कि सरकारी अस्पताल हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें मामला ये रहता है कि असातिज़ा तो बहुत काबिल रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है मैंने वो खौफ खुदा और शमातत इलाही का जज्बा कम रहता है। इसलिए जो है वो लोग मैंने जो है वो उस दिलजमई के साथ मैंने जो है अल्लाह को मैंने जवाब देना है ये सोच करके काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है लेकिन नॉन एडेड एफिलिएशन को प्रमोट करना चाहिए और नॉन एडेड एफिलिएशन से जो है बच्चों को और गार्जियन को भी फायदा उठाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर यह है कि फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, 500-600 रुपए ले रहे हैं, 11-12 को पढ़ा रहे हैं और 8 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे दिन तक क्लास होता है, कंटिन्यूअस क्लास है, और उसके अलावा बीच में इंटरटेनमेंट वगैरह है, स्पोर्ट्स है, ये सब भी जो है सहूलतें हैं। तो नॉन एडेड उर्दू मीडियम से जो है फायदा बहुत सारी बातें ऐसी आपने बता दी, जैसे एक स्कूल एक मजमूई पर्सनालिटी डेवलपमेंट से होलिस्टिक डेवलपमेंट का इदारा होता है, जहाँ बच्चों को हर तरह की बातें सिखाई जाती है। तो आपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए क्या तरीका, वो जहाँ पर इलाका मैंने जो स्कूल देखा मैंने, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए आपने वो कहीं कोई मैदान बना रखा है, क्या किस तरह इस्तेमाल करते हैं गेम्स? स्कूल जो है ना, दानिशगाह इस्लामिया स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो 2 अलग-अलग बिल्डिंग पर मुश्तमिल है। एक बिल्डिंग जो है मगरिब की तरफ है और एक बिल्डिंग मशरिक की तरफ है। बूदा चमन तालाब में जो है उसके बीच में जो है एक अच्छा खासा मैदान है, जो कम से कम 500 माने वो एक चक्कर माने उसका सरकमफेरेंस जो है 500 मीटर से ज्यादा होगा। अच्छा। तो उसमें जो है ड्रिल वगैरह होता है मॉर्निंग सेक्शन में जो है बच्चों का, प्राइमरी सेक्शन का। उसके अलावा जो है बीएड कॉलेज वालों का जो है शाम में बैडमिंटन वगैरह का वहां पर कोर्ट बना हुआ है। उसके अलावा और भी बच्चे लोग का जो मैंने अपना फुटबॉल क्रिकेट वगैरह होता है, वो उसके लिए काफी जगह है स्कूल के। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने बताया और जैसा कि हम भी जानते हैं कि दानिशगाह इस्लामिया स्कूल के बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लेकर पास करते हैं, और ये ज्यादातर स्कूलों को जो फीडर स्कूल है उनको बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं वगैरह वगैरह। जैसा कि अभी डॉक्टर वजीहुद्दीन जमाल साहब ने कहा कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कोई आप ऐसा नुमाया कारकर्दगी आपके बच्चों ने किया अगर है तो उसका तस्करा कीजिए। जैसे कि आपके बच्चे जो है किसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी गेम्स एंड फुटबॉल में, बैडमिंटन में वगैरह में कुछ ऐसा सिलेक्शन वगैरह हुआ हो तो उसके बारे में बताएं। कोई डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, वहां से कोई अवार्ड और कोई इनाम वगैरह हासिल किया, तो इस तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर कोई ऐसी नुमाया कामयाबी है तो आवाम को बताएं कि ये भी जो है एक बहुत ही अहम चीज है। जी, दानिशगाह इस्लामिया के जिम्मेदारान तो जवाब देंगे ही, लेकिन ये दानिशगाह इस्लामिया स्कूल वाहिद स्कूल है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए रिकॉग्नाइज्ड है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मार्च पास में यहाँ के बच्चे जाते हैं और कोई दूसरा उर्दू स्कूल का बच्चा नहीं जाता है। वेरी गुड। ये अच्छी बात है ना। तो मतलब क्या आप मुस्तकबिल में जी बताइए 2 बार जो है हम लोग ने 26 जनवरी को प्राइज भी लिए वहां से। एक बार हम लोग 2011 में हम लोग ने सेंट विंसेंट को बीट किया। 2018 में हम लोग ने लोरोटो को बीट किया था। माशाल्लाह। तो मुस्तकबिल करीब में आपका इस हवाले से कोई और प्रोग्राम है, मतलब और कुछ इस हवाले में मामले में तरक्की करना चाहते हैं, मसलन क्रिकेट टीम बनाना, इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल, इस तरह का कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ आपके जहन में है, कुछ करना चाहते हैं? इंटर स्कूल का हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। इंटर स्कूल का मतलब जिस तरह से ये क्रिकेट मैचेस है या फुटबॉल मैचेस है, ये बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है इस सिलसिले में। अच्छा, जैसा कि जैसा कि नॉन एडेड एफिलिएशन मिला है, नॉन एडेड एफिलिएशन मिला है तो इसको जो है जरा सा सरकारी ज़ाब्ते में आने में जो है जरा सा वक्त लग रहा है। और मेरी मसरूर साहब से मेरी बातचीत हुई है, वहाँ जो है एनसीसी की टीम भी तैयार होगी। वेरी गुड। एनसीसी और स्काउट्स की जो है टीम तैयार होगी। उसके लिए जो है एनसीसी के ऑफिसर से, 10 बंगाल बटालियन से मेरी बातचीत हुई है कि दानिशगाह इस्लामिया स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग जो है इस सिलसिले में काम करेंगे। और यहाँ जो है आसनसोल में
हाजी कदम रसूल स्कूल जो है और बीबी कॉलेज, बीसी कॉलेज में जो है एनसीसी के की ट्रेनिंग होती है। तो ये क्योंकि सरकारी मंजूरी की वजह से जो है नहीं होने की वजह से अब तक एनसीसी नहीं मिला था, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला एनसीसी भी मिलेगा। और ये कि क्योंकि सरकारी मंजूरी नहीं थी, इस वजह से जो है इसमें इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में या स्टेट लेवल में जो है जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब चूंकि नॉन एडेड एफिलिएशन ही मिल गया है, इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में खेलने का मौका मिलेगा और यहाँ के बच्चे इंशाअल्लाह ताला तैयार हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, जैसा कि बात के दरमियान ये पता चला कि जैसा कि आपने भी बताया कि 1972 में दरसगाह इस्लामी स्कूल हुआ था। मैं खुद जो है उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने वहाँ तालीम क्लास 3 तक मैंने तालीम हासिल की वहाँ। और वो एक मसला हुआ, एक क्राइसिस डेवलप हुआ स्कूल के बंद हो जाने की वजह से। पूरे इलाके के लोग परेशान हो गए और उसी क्राइसिस से ये एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुआ और उसी अपॉर्चुनिटी को डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब जैसे लोगों ने उसको ग्रैब किया और एक पैरेलल स्कूल जो है, एक मिसाली स्कूल कायम किया। आज के दौर में भी जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जहां पढ़ाइयां नहीं हो रही है, जो कुछ भी शिकायतें आवाम को है, इसको भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करके जैसे कि दानिशगाह इस्लामी तरक्की कर रही है, इससे पहले पैरेलल जो स्कूल कायम हो रहे हैं, जैसे हमदर्द पब्लिक स्कूल है, काजी नजरुल इस्लाम स्कूल है, ये सब प्राइवेट स्कूल्स है। ये लोग भी इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करके अगर आगे बढ़े तो इनके लिए भी राह हमवार है। जहाँ आप गौर से ये देखें कि साइंस के हवाले से बहुत परेशानी है, लेकिन आप उसको आप ये भी देखें कि वहाँ पढ़ाई नहीं होने की वजह से कितने सारे कोचिंग सेंटर्स जो है पैदा हो गए। अब अगर उस स्कूल में अगर 10 टीचर आ रहे होते तो चलिए पूरी तरह से पढ़ाई होती, ये कोचिंग सेंटर सारे बंद हो जाते। तो उसको जो है लोगों ने अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया। आज उन सारे कोचिंग सेंटर्स में कम से कम 50-60 सैकड़ों बच्चे जो है, सैकड़ों लोग जो है, बेकार लोग जो है उसमें पढ़ाई करते हैं और कौम को उसकी बेहतर जो है तालीम दे रहे हैं। और वहां से लोग जो है हायर सेकेंडरी में अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस में पास कर रहे हैं और जो है इंजीनियर और डॉक्टर भी बन रहे हैं। तो हमें दरअसल ये नहीं देखना, जो चीज हम सुधार नहीं सकते वहां से हमें ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के जरिए अपॉर्चुनिटी तलाश करने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। हम अगर जो है सिर्फ जो है जो परेशानियां है उसके तरफ अगर ध्यान करते रहेंगे तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। वहीं से हमें अपॉर्चुनिटी देखना। आप देखें कि कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग पास किया हुआ है, लेकिन उनको जो है कहीं नौकरी नहीं मिली बदकिस्मती से, लेकिन वो कोचिंग सेंटर चला करके माशाल्लाह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिला? अगर ये बेहतर होता, अगर ये स्कूल बेहतर होता तो ये अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलता। तो हमारे लिए जो मसाइल हैं उसी में से हमें अपॉर्चुनिटी, और हमारे इस कौम को यही सीखना पड़ेगा। इस कौम को यही सीखने की जरूरत है कि जहां मसला है वहीं से अपॉर्चुनिटी में कैसे इसको तब्दील करें। और आज के दौर में इसी की तालीम हो रही है पूरी दुनिया में। अभी मेरा एक लेक्चर होने वाला है करीब 7 तारीख को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। उसमें यही सब बातें हैं कि आप जो है बच्चों को आप जो है क्या कहते हैं, सेल्फ लर्नर बनाइए। आप जो है उसको खुद से जो है इल्म हासिल करने का ऐसा डिवाइस कीजिए, ऐसा करिकुलम बनाइए कि बच्चा जो है टेबल चेंज कर दे। स्कूल में क्लास में बच्चा पढ़ाए, टीचर देखे, और जहां कोई परेशानी हो तो टीचर बताए। तो अब जो है आप देखिए उससे कितने सारे फायदे हो रहे हैं। फायदा ये होगा कि टीचर को परेशानी नहीं होगी, बच्चों को पढ़ाना, बच्चा खुद तैयार करके आ रहा है। कितने सारे मसाइल इससे ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी जो कौम है उसको इसी अंदाज से सोचना होगा कि जहां हमारे मसाइल है उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है। अब ये आप याद है मुझे अभी ऐसा हुआ है कि अभी मॉडर्न एज में जो है आजकल के इस दौर में, खास करके जो पूरी दुनिया में जो कोविड-19 और कोरोना का ये रहा, इसकी वजह से 2 साल तक स्कूल वगैरह बंद रहे मुख्तलिफ ममालिक में। हिंदुस्तान में भी 2 साल कमोबेश बंद रहे। उसमें
बच्चों को ये फायदा मिला कि बच्चों ने जो है ऑनलाइन और यूट्यूब का इस्तेमाल करना शुरू किया, और अब जो है यूट्यूब पर जो है सब्जेक्ट वाइज और लेसन वाइज जो है पूरे ये दस्तयाब है। और इसके जो मैंने मोबाइल के जहाँ पर नुकसानात हैं वहीं पर फवायद भी हैं। हर चीज के जो है टू एंड मैंने फॉर एंड अगेंस्ट दोनों चीज होती है। यही बात मैं कर रहा है। अब जैसे आज आपको पता है मैंने फरोग मैथ एंड साइंस कमेटी 2012 में काम किया था, कुछ कर सका मैं? आप भी उसके मेंबर थे, कुछ भी नहीं कर सके, लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। आप देखिए वही लोग जो आज जो है चीख रहे चिल्ला रहे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, किसी ने आगे बढ़ के साथ नहीं दिया। बाहर के उसका हमको मलाल नहीं, हमने अपनी आवाज उठाई। लेकिन आज देखिए ये जो कोविड-19 की वजह से ये जो डिजिटल फॉर्मेट मिला, हमने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया और आज मैं वो काम करना शुरू किया। तो मसाइल को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करना चाहिए। अल्टरनेटिव थिंकिंग रखनी चाहिए हमेशा, और यही कौम को आगे बढ़ाने की जमानत है। ठीक है। मिनिमम अवेयर जो गार्जियन है उन लोगों ने खुद भी मैंने बच्चों को ये प्रमोट किया कि यूट्यूब वगैरह से तुम जो है देखो, ऑनलाइन जो है डिफरेंट क्लासेस चलते हैं उसको देखो। और उसके अलावा जो है बच्चों ने खुद भी जो है मैंने ये करना शुरू किया। और जहां तक सरकारी स्कूलों की बात है तो जरा सा 2 मिनट हमको मैंने बोल लेने दिया जाए कि आसनसोल गैर सियासी बात कीजिए, गैर सियासी बात। नहीं, एकदम 100% गैर सियासी बात होगी जी, 100% गैर सियासी बात होगी। आसनसोल मगरबी बंगाल में जो है कलकत्ते के बाद उर्दू का सबसे बड़ा इलाका है। और यहाँ जो है आसनसोल नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 उर्दू मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल, हाजी कदम रसूल हाई स्कूल, रब्बानिया गर्ल्स हाई स्कूल और आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल। उसके बाद जो है आप कुल्टी में आइए तो कुल्टी में मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल है। वहां भी जो है हायर सेकेंडरी में जो है आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों की सहूलत है पढ़ाई की। लेकिन जो है HS सेक्शन में पढ़ाई की सहूलत है लेकिन एक भी टीचर नहीं है। उसकी जो वजह है वो तो सारे लोग जानते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, ये सब जो है, या फिर केस हो रहा है, अदालत में मुकदमा चल रहा है इसकी वजह से। लेकिन जो है हुकूमत ने जो है फराहम कराया है उर्दू वालों को। कम से कम उर्दू वाले बच्चे जो है अब वो एडमिशन के उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो है ये हो रहा है, दाखला हो रहा है और अपने तौर पर ही तैयारी करके यूट्यूब से ही पढ़ करके कम से कम एग्जाम में शामिल हो पा रहे हैं। उसके बाद जो है बर्नपुर में रहमत नगर उर्दू मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल है। रानीगंज में एक रानीगंज उर्दू हाई स्कूल और एक रानीगंज में अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल है। जमुड़िया में काजी नजरुल इस्लाम हाई स्कूल जो 10 तक की एफिलिएशन है। और रहमत नगर इकबाल एकेडमी अंडाल में जो है उसको भी जो है हायर सेकेंडरी की सहूलत है। तो पहले आसनसोल में अंडाल से लेकर के आसनसोल तक रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल ही वाहिद स्कूल था जहां साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के सब्जेक्ट की सहूलत हासिल थी। लेकिन अब तकरीबन तमाम स्कूलों में हो गया है। और उसके बावजूद उर्दू मीडियम जो तलबा अब जो अवेयरनेस आई है इसके वजह से हर स्कूल में रहमानिया में 500 से लेकर के 600 एडमिशन होता है HS में। हाजी कदम में भी 650-700 एडमिशन होता है। लेकिन ईदगाह हाई स्कूल में सिर्फ आर्ट्स की सहूलत है। अभी भी वहाँ एडमिशन का हमने रिकॉर्ड पता किया है तो 50 से 60 एडमिशन हुआ, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से 400 सीट वहाँ पर अवेलेबल है। तो गार्जियन जो है उनको चाहिए कि वो लोग जो है आर्ट्स अगर पढ़ना है तो वो ईदगाह स्कूल में दाखिला ले। और अब जो है देखिए गवर्नमेंट की तरफ से हम नॉन पॉलिटिकली बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू वालों को सहूलतें दी जा रही, लेकिन उसका सहूलत का फायदा भी उठाना होगा। और जिस तरीके से हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने मिल्ली जज्बा दिखाते हुए मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को 5 बीघा जमीन दी है, तो अभी रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल के पास आज हेडमास्टर शुजात हुसैन साहब से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि 70 से 80 लाख रुपए मेरे फंड में है, लेकिन जो है इस गवर्नमेंट का फंड है तो अब स्कूल को डेवलप करने की जगह नहीं है। वहां पर ऊपर में जो है कोई ये नहीं है, कंस्ट्रक्शन किया नहीं जा सकता है। तो अब जमीन जो है अगर 70-80 लाख रुपए से अगर स्कूल जमीन खरीद लेगी तो फिर बिल्डिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए कुछ अहले खैर हजरात को जो है बढ़ करके जो है रहमानिया हायर सेकेंडरी या फिर गवर्नमेंट इसके लिए प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट से भी अप्लाई किया है इन लोगों ने। तो इस तरह का जो है मैंने सहूलत उर्दू मीडियम स्कूल को हुकूमत दे रही है, लेकिन उसका फायदा जो है बच्चों को भी उठाना चाहिए और गार्जियन को भी उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बहुत सारी बातें बताई। अब मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ मसरूर साहब, फिर जो है आप बात आगे बढ़ाएंगे। मसरूर साहब, फिर आपने ऑलरेडी हायर सेकेंडरी
हायर सेकेंडरी का परमिशन आपको मिल गया। अब जो है आपके यहाँ बीएड की तालीम भी हो रही है। अब आगे आपका हदफ क्या है? क्या इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि एक अलग जो है गर्ल्स स्कूल कायम करें जो सिर्फ बच्चियों के लिए हो? क्योंकि अब आपके पास तजुर्बा है, आपके पास सहूलतें हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल खालिस जो है आप बनाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में बच्चियां जो है बहुत ज्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। हमारे कौम में भी जो बच्चियां बहुत ज्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, तो उसमें भी तालीम याफ्ता बहुत सारी बच्चियां हैं, उनको भी नौकरी की जरूरत है। तो क्या मतलब इस हवाले से आप जो है कुछ आपके जो ट्रस्टी है इसमें कभी कोई बातचीत हुई? जी हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हम लोगों की 2 बिल्डिंग है जी, एक बॉयज बिल्डिंग, एक गर्ल्स बिल्डिंग है। गर्ल्स बिल्डिंग टोटली सेपरेट है, उसमें लेडीज टीचर ही पढ़ाती है। अच्छा। और क्लास 2 से ही हम लोगों का जो है गर्ल्स सेक्शन चलता है, अच्छा सेपरेट जी। वो क्लास 2 से लेकर के क्लास 10 तक जो है वो गर्ल्स ही बच्चियां पढ़ती हैं जी। और एक बॉयज बिल्डिंग है जहाँ सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि और मजीद जो है गर्ल्स सेक्शन अलग किया जाए। अच्छा, तो ये सारी बातें जी, ये सारी बातें पूरी आवाम में मुश्तहर है कि जैसे पूरी आवाम जानती है, जैसे ये बातें पॉजिटिव बातें हैं, इसको बाज़ाब्ता जो है इश्तहार में आपको देना चाहिए। हर साल के देखिए हमारे यहाँ बच्चियों के तालीम के लिए लड़कियों की तालीम का अलग इंतजाम है। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था, इसलिए मैंने सवाल किया। क्योंकि एक बहुत ही अहम बात है ये, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें जो है दोनों चीजों को लेकर चलना। एक तो हमारे पास करिकुलम में 2 बातें होती हैं, एक होता है प्री रिक्विजिट, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए प्री रिक्विजिट होता है। ये मुसलमानों के लिए एक सबसे अपना उनका दीन इस्लाम सबसे पहले प्री रिक्विजिट है। कोई भी दुनिया में काम कीजिए तो आपको प्री रिक्विजिट के हिसाब से दीनी तकाजे को आपको रखना पड़ता है। ये तो मैं उसी की तरफ मेरा इशारा था कि अगर आप ऐसा कर पा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो इसको जो है आपको इसको जो इश्तहार में देना चाहिए और इसकी जो है इसकी बात को लोगों में फैलाना भी चाहिए कि भाई जो हमारे यहाँ बच्चों के लिए अलग से इंतजाम है, अलग सेक्शन भी हो जाए, अलग रास्ता भी हो जाए। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही अहम बात होगी। जाहिर सी बात है कि 50% आबादी को आप जो है बिल्कुल जो है तमाम चीज सहूलत से अलहदा करके कामयाब नहीं हो सकते। ये कौम ने अभी सीखा है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी बच्चियां भी जो है स्कूल में उतनी ही कामयाब हो रही हैं जितने कि हमारे बच्चे कामयाब हो रही है। खुश आइंद बात है, हमें उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और उनको भी मौका दे करके हर तरह की नौकरी वगैरह जो भी हो उसमें मौका फराहम करना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन निगरानी, हर काम हो निगरानी में हो, वो निगरानी का गार्जियन को भी आप ऐसा वर्कशॉप बनाएं जिसमें गार्जियन को समझाएं कि आप जो है बच्चे को किस तरह से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कि हमारा जो है दोनों शोबा जो प्री रिक्विजिट और जो रिक्विजिट है दोनों ही में हम कामयाब हो सके। हमारा जो है दीन दुनिया दोनों ही में हम जो है सुरखरू हो सके। वो दानिशगाह इस्लामिया स्कूल के सिलसिले से जो है सेक्रेटरी साहब बेचारे असल में थोड़ा यंग है और उम्र कम है, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। तो दानिशगाह इस्लामिया स्कूल के सिलसिले से मैं एक बात और बता दूं कि दानिशगाह इस्लामिया स्कूल जहां असली तालीम लेकर के चल रहा है वहीं उनका शोबा हिफ्ज भी एक अलग है, जहां लड़के लड़कियों का अलग शोबा है और वो लड़के लड़कियां स्कूल में भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ शोबा हिफ्ज में भी पढ़ते हैं। तो हर साल 2-4 बच्चे जो है हाफिज भी होते हैं। और हाजी अब्दुल रऊफ साहब और उनकी जो नौजवान टीम है इन लोगों ने मिलकर के स्कूल से दाहिनी तरफ जो मस्जिद है, मस्जिद के बगल में एक जमीन ले रखी है और वहां पर एक टेक्निकल स्कूल का फाउंडेशन रखा है और टेक्निकल माने पॉलिटेक्निक और टेक्निकल स्कूल का फाउंडेशन मौलाना सैयद वली रहमानी साहब के हाथों रखा जा चुका है और उसमें भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और उसके अलावा जो सुईदी ग्राम सीतारामपुर में जो जमीन इन लोगों ने ली है वहां पर 20 बीघा से ज्यादा जमीन है और अभी तक चूंकि वहां पर रास्ता डेवलप नहीं हुआ है इस वजह से वहां पर एक मॉडर्न स्कूल का भी प्रोग्राम दानिशगाह इस्लामिया स्कूल की तरफ से, जैसा मेरी हाजी साहब से ही बातचीत हुई है और मसरूर साहब वगैरह से ही बातचीत हुई है। तो ये सब मैंने मुस्तकबिल के मंसूबे हैं और अगर जल्द
आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलाका बड़ा हुआ है, सीतारामपुर का इलाका, उल्टी बढ़ाकर जो है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाकों में हमारे सामीन मौजूद रहे, आप तमाम को सवाल जवाब का मौका मिलेगा। मैं फर्दन जो लोग भी शामिल है सबको मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं बातचीत के दौरान बहुतों का मैं इस्तकबाल नहीं कर पाया। आप मेरे तरफ से जो है तमाम को सलाम और दुआएं हैं। आप जो है मौजूद रहे और आपको सवाल जवाब करने का मौका दिया जाएगा। तो अभी जो वजीउद्दीन जमाल साहब ने कहा, आपके इल्म में सारी बातें हैं मसरूर साहब? जी जी जी, हमारे इनमें सब सारी बातें हैं। बहुत अच्छी बात है। से मेरा रूहानी लगाव है। वो इसीलिए तौर पर बहुत जुड़ा हुआ हूं दानिशगाह इस्लामिया से। इसीलिए मैंने आपको भी प्रोग्राम में लाया है ताकि पूरी बात हाजी साहब जो है हमारे साथ एकदम खासम खास है आदमी है, और हम लोग के साथ हर मैटर पर डिस्कस करते हैं हम लोग इस मैटर। बहुत खुशी की बात है। एक जमाना था कि हमारे बच्चियां रब्बानिया गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो वहां भी रब्बानिया गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाने एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था। मसला मतलब 90% जो है जो रेल पार की जो बच्चियां जो वहाँ गार्जियन भेजने से कतराते थे। आज वो दौर नहीं रहा। आज वो मसाइल भी कम हो गए और लोग भी जो है थोड़ा वसीउ नजर हो गए हैं और बच्चियां भी पहले के मुकाबले में स्मार्ट हो गई हैं। लेकिन अभी भी जो है रेल पार के लोगों को ये बात तो जहन में रहती होगी कि काश जो है रेल पार के इलाके में भी ऐसा कोई स्कूल होता और जो है इस तरह की फैसिलिटी जो है अगर यहाँ के बच्चों को भी मिल जाती, क्योंकि पूरे आसनसोल की आबादी का मेरे ख्याल में 80% जो आबादी है तो वो रेल पार में ही है, जहां तक मेरा मतलब। और वहाँ जो है एक दानिश का इस्लामिया जैसा कोई अदारा जो है पैरेलल, जिसकी जरूरत भी है और खपत भी हो सकती है, लेकिन जो है नहीं है। तो मुझे तो उम्मीद है कि वहाँ के भी लोग भी जो है इसके बारे में जरूर सोचते होंगे और कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरी दुआ है जो है मेरी दुआ है कि वो लोग मुद्दतों से हो रहा है और उस सिलसिले में जो है अभी मैंने मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है एक काजी नजरुल इस्लाम प्राइमरी स्कूल के नाम से एक स्कूल कायम किया है, और आसनसोल से जो नुमाइंदा हैं हमारे असेंबली के, उन्होंने कहा कि वो हम जो है एक रेल पार में उर्दू मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल बनाएंगे, वो काजी नजरुल इस्लाम प्राइमरी स्कूल को वो जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है बड़ी जमीन है जिसमें बहुत सारे कमरे बन चुके हैं। उसमें आहिस्ता आहिस्ता रेल पार में गर्ल्स उर्दू मीडियम हाई स्कूल सरकार की तरफ से हो रहा है, लेकिन अभी प्राइवेट में जो है आसनसोल हमदर्द स्कूल है और एक करीमिया सिटी स्कूल अभी जो है आसनसोल रेल पार में एक डेवलप हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी चल रहा है। तो वो जो है दानिशगाह की तरह एक स्कूल जो है करीमिया सिटी मॉडल स्कूल जो है वो एक बन रहा है और मैंने चल रहा है 3-4 वर्षों से, और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है उसकी और बहुत नज़्म नस्क का बहुत बेहतर इंतजाम है। दानिशगाह की तरह ही एक स्कूल यहाँ भी कायम हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो है मेरे जहन में आ रही है कि आपके बातों से और जो है जो भी बातें जहन में आई, तो उसमें ये दिख रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी कारदगी से अवाम जो है ज्यादा मुतमईन लगती हैं कि वहाँ जो है बच्चों की पढ़ाई जो है ज्यादा बेहतर हो रही है। ऐसा मतलब कि दिखाई दे रहा है और नतीजे भी ये बता रहे हैं। तो ये खुश आइंद बात है और अच्छी बात है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसके अपने लोग अगर उसमें शामिल होकर के आगे बढ़ते हैं तभी तरक्की हासिल होती है। दूसरों पर भरोसा करके कि फला गवर्नमेंट हमारे ये काम कर देगी, गवर्नमेंट के जरिए हम ये काम करेंगे, उस कौम की कभी तरक्की नहीं होगी। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बात अपनी लिखें जब हो अपना कलम। जी जी जी, आप जो है खुद से कोशिश नहीं करेंगे, कोई आपके मदद करने वाला नहीं है। या एक साल में मस्जिदें बन जाती हैं। हमें याद है कि जब मैं आसनसोल से बाहर हुआ था, मदरसे के नाम पर मुश्किल से एक मिसबाहुल उलूम मदरसा था, मदरसा अरबिया था। आज पूरे रेल पार में आप देखें तो अच्छी खासी बिल्डिंगें मदरसों की कामयाब हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, ये सारे मदरसे बन जाते हैं। लेकिन यही काम आप जो है गर्ल्स स्कूल के लिए आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अरे भाई क्यों, अगर एक रुपया अगर जो रेल पार का हर आदमी
रोजाना निकाले, 1 रुपया बस अगर निकाले, और मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी करोड़ों रुपया जमा हो जाएगा, और कर सकते हैं, और लोग करके साबित कर रहे हैं लोग। मस्जिदें तैयार हो रही हैं, मदारिस तैयार हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लोगों का मतलब रहन सहन बढ़ गया है, लोगों को कुव्वत खरीद बढ़ गया है, आप सब कुछ हो रही है, लेकिन जहां होना चाहिए कौमी सतह की सोच जो है, तो वहां नहीं हो रहा है। तो आप अभी इस प्लेटफॉर्म से देखिए, असल में ये है कि अगर हम सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की बात लें, तो इन उर्दू मीडियम स्कूलों में कोई गैर उर्दूदार टीचर्स नहीं है, लेकिन टीचर्स जो है इनको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी के टीचर हो। उनके अंदर जो है सबसे पहले ईमानी जज्बा होना चाहिए, और खौफ खुदा और शमातत इलाही का जज्बा अगर रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमारे नतायज। आपने सही बात की, लेकिन देखिए जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते वहां से, तो जैसे मैं आपको एक वाकया बताऊं, मैं 2000 मैं यहाँ जब अबू धाबी आया, तो मेरे बच्चों को मैंने ईद में, खुर्शीद जो है मेरा भतीजा, अभी वो भी लाइन पर है, उसको कहा कि ईद में जो है मेरे बच्चों को आप जो है आसनसोल ले जाओ, मेरे बच्चे ईद वहां करेंगे। तो रास्ते में जो है वो जब ट्रेन से लेके चला, तो कोलफील्ड एक्सप्रेस जो है बर्दवान में आकर के किसी खराबी के वजह से वो गाड़ी रुक गई, कुछ ऐसा स्ट्राइक हुआ। अब वो इंतजार में, अगर वो इंतजार में रह जाता तो मेरे ख्याल में दूसरे दिन भी नहीं पहुंच पाता, दूसरे दिन ईद होने वाला था। तो मैंने उसने क्या किया, वहां से बहुत तकलीफ के साथ जो है वहां से बाहर निकला और पैदल चल करके रोड पर आया, रोड पर चल के एकदम भीड़ से भरी हुई बस में किसी भी तरह से घुस करके वो सवार हुआ, और सवार होकर के फिर आसनसोल पहुंचा, तब जाकर के ईद जो है मेरे बच्चों ने वहां मनाई। कहने का मकसद ये है कि जहां पर गाड़ी फंसती हो आप उसी में ना उलझे, आपको अल्टरनेटिव वे तलाश करना है, और यही तकाजा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं है, जैसे हम चाह करके भी अपने बड़े भाई से बड़ा नहीं हो सकते, हम ये हमारी मजबूरियां हैं। तो ठीक इसी तरह से ये सब कुछ है, लेकिन सरकार जब 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है, टीचर्स की आज तनख्वाह 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो खौफ खुदा होना चाहिए ना, खौफ खुदा होना चाहिए कि हम जो पैसा ले रहे हैं हलाल की। ये तो इंफरादी बातें हैं मजीदुद्दीन जमाल साहब, ये इंफरादी बातें हैं, और इसको मैं तो शेयर कहता नहीं है, लेकिन इसी पर मैंने सरकारी स्कूल के नतायज अच्छे होते हैं। बंगला मीडियम सरकारी स्कूल में जो है टीचर्स जाते हैं पढ़ाने के लिए, उनको हेडमास्टर को जाके नहीं कहना पड़ता है कि आप जाइए जाकर के क्लास लीजिए। लेकिन उर्दू मीडियम में, हाँ वो प्राइमरी में हो, चाहे सेकेंडरी में हो, चाहे हायर सेकेंडरी में हो, हेडमास्टर को आकर के हर घंटी में स्टाफ रूम में कहना पड़ता है कि आपका क्लास से फला जगह चले जाइए। तो अब ये बताइए कि अगर ये आप लाख रुपए तनख्वाह लेकर के आप जो है इंतजार में रहते हैं कि आपको आकर के हेडमास्टर कहेगा तब जाकर के आप पढ़ाइएगा, तो अल्लाह ताला के यहाँ भी तो जवाब देना होगा हमको। तो अल्लाह, तो वो कहेंगे ना, आप उनको कहिएगा तो बोले ठीक है, मेरा अल्लाह ताला से राब्ता हो चुका है, आप कौन बोलने वाले आप कौन बोलने वाले। उसके लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो सारे लोग हैं। मैंने आपको कहा कि हमें अपनी जो लिमिटेशन के अंदर ही, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते ड्यूटी के। या बंगाल में और पूरी दुनिया में एक मुहावरा हुआ करता था, हमने भी नौकरी की है, वो कहते थे कि भाई आते हैं और जाते हैं, उसी के लिए तनख्वाह पाते हैं, अब अगर काम करना है तो अलग से पैसा दो। दिल्ली गवर्नमेंट में देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूलों के मैंने जो है कई गुना बेहतर हो गए। हाँ, तो यही है ना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। अब दर्द को बढ़ने तो दीजिए, दर्द अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जहां जो है ऐसे लोग आएंगे जो उसको करेंगे। हम अपनी मजबूरियों के तहत अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करें, और कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम करना छोड़ करके अगर हम इस तरह से अपना रास्ता अख्तियार करेंगे, आप देखें ना कितने स्कूल कायम हो गए, आप भी खुद बता रहे हैं। आप सोचिए को किसी ने बताया, किसी ने मोटिवेट किया, ये अपने आप सब हो रहा है। और यही लोग जो है ना उसको रिप्लेस कर देंगे, इलाके की जिम्मेदारी अपने लोग संभाल लेंगे, और इनकी भी नौकरियां हो रही हैं। अब जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अब क्या जवाब देंगे। हमको तो मतलब ये है ना कि अब हम तो नबी बना के नहीं भेजे गए,
हाँ नहीं सही बात। हम तो नबी बना के नहीं भेजेंगे, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे हैं। हाँ बस वही चीज है, और होगा इंशाल्लाह। हर चीज में वक्त होता है। देखिए ना, देखिए अब इंसान की फितरत ये है कि जब छोटी मोटी परेशानी होती है इग्नोर करता है, जबकि कहा जाता है कि क्या नाम है, छोटी मोटी परेशानी में जो है, जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि छोटे बच्चे को में एनर्जी पैदा करिए, बूढ़े लोगों की हड्डियां सीधा करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है नई जनरेशन जो आगे बढ़ रही है उसको जो है आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसको रास्ते पर लाइए। यही लोग जो है उनको रिप्लेस करके काम करेगी और कौम को अपना तरक्की के रास्ते पे चलेगी। इसमें कोई आप तो सब कुछ जान रहे होंगे कि आसनसोल में रहमानिया स्कूल में अनिल कुमार वर्मा साहब थे, और वो 2 बच्चे, मेरा लाख सलाम है उनको, मेरा लाख सलाम है, मेरी तमाम दुआएं उनको है। आज जो है गैर मुस्लिम होकर, गैर मुस्लिम होकर के जो है वो अपनी फराइज की पाबंदी जो है बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो इस तरह के मैंने लोग थे। अब जो है क्या किया जाए, और जब जानते हैं अभी उनको रिटायरमेंट के बाद जो है, जब उनको हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया ये अवार्ड देने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, हम अवार्ड किस बात कर लेंगे। देखिए ये सही है। अब देखिए, अब आप ही ने साबित कर दिया कि भाई हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। सही साबित हो गया ना। तो आप वर्मा, अगर ये तमाम लोग अच्छे होते तो वर्मा साहब कैसे होते? आप समझिए, अगर देखिए बुरे लोग हैं तो ही अच्छे की कदर है, छोटा है तो बड़ा मीनिंगफुल है, पतला दुबला है तो मोटा समझ में आता है। ये दोनों लाजिम मलजूम है। आप जो है उनको हटा करके बिल्कुल खत्म करके देखिए, ये जो खराबी, जब तक आप अपने घर में देखिए, सुबह उठते के साथ कोई झाड़ू नहीं मारता, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद देखती है, आपकी अम्मी देखती होंगी, अरे भाई बड़ा गंदा हो गया, तो झाड़ू देना शुरू करती है। जी। आप जो हर वक्त नहीं लगे रहते। तो जब भी समाज के अंदर ये सारी बातें, खराबियां पैदा हो रही हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, और एक अंदर में जो है एक अमल जारी है और वो चल रहा है, और उस पर अमल बरामद हो रहा है। इंशाअल्लाह जरूर जो है लोगों में बेदारी आ रही है। वक्त पूरा हो रहा है, अगर ऑडियंस को देना, ऑडियंस को एहसास कराना पड़ेगा ऐसे लोगों को। अब जो है मेरे अपने फॉर्मेट के मुताबिक मैं आपको, मसूद साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे घर के बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल से तालीम हासिल किए हैं, और आपने बहुत सारे घरों में रोशनी डाली है। आपके स्कूल के बहुत सारे बच्चे पूरी दुनिया में हैं, नौकरियां कर रहे होंगे, और उन लोगों के उनको भी आपने, कितने घरों को आपने बसाया, कितने घरों में रोशनियां डाली। ये सारा काम आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसको अजर देगा, और आपको जो है इस स्कूल को और ज्यादा से ज्यादा तरक्की हासिल हो, ये मेरी दुआ है। अब जो है अपने फॉर्मेट के मुताबिक मैं जो सामीन है उनको मैं मौका दूंगा कि वो जो है सवाल करें, और जो है उसके बाद फिर जो है मैं इस प्रोग्राम को खात्मे का ऐलान करूंगा। ये सवाल और जवाब बहुत जरूरी है कि अवाम क्या सोचती है। तो अवाम में से जो शामिल है, कोई सवाल करना चाहते हैं दानिशगाह स्कूल के सेक्रेटरी साहब से, तो आप बताएं। डॉक्टर साबरा खातून है, डॉक्टर साबरा खातून, आप मौजूद हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ मोहम्मद अफरोज। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपके कुछ सवालात हैं अगर, तो आप जो है बेधड़क पूछ सकती हैं। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो आपकी इंक्वायरीज वगैरह, जो कुछ भी हो, जो आपके जहन में बात है, कुछ मशवरा देना चाहेंगी, कुछ बातें समझाना चाहेंगी, आप फ्री हैं, सवाल कर सकती हैं। दरअसल सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आप इतनी दूर आसनसोल से इतनी दूर रहने के बावजूद आसनसोल का दर्द आपके दिल में मौजूद है, और आपने इसके ताल्लुक से सोचा और यहाँ के उर्दू मीडियम स्कूलों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। वजीरुद्दीन जमाल साहब जो खुद ही एक सहाफ़ी हैं और एक स्कूल के मुदर्रिस भी हैं, तो वहाँ उनको इस प्रोग्राम में लिया बतौर मेहमान, और
मसरूर साहब इससे जुड़े जो सेक्रेटरी हैं दानिशगाह के, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, मैं वही सुन रही थी और अच्छा लग रहा था। रह गई बात के जो वजीउद्दीन जमाल साहब ने जो बातें की वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है और आपकी बातें भी ठीक है, लेकिन जैसा आपने कहा कि दरमियान का कोई रास्ता निकालना चाहिए, तो बेशक इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी। जो लोग हैं जिन्हें खौफ खुदा नहीं है या जिनका जमीर, जो लोग बाज़मीर लोग नहीं हैं, उनके साथ ये मामलात हर दौर में हुए, हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने अपने फराइज से कोताही बरती और फराइज की सही अदायगी नहीं की। उसके बावजूद हर दौर में ऐसी मिसालें भी रही हैं हमारे सामने कि लोगों ने अच्छे ढंग से नौकरियां की, अच्छे ढंग से काम किया और बच्चे जो है उनके जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद या उनके रिटायरमेंट के बाद तालिब इल्म जहाँ भी मिले उनकी इज्जत की उन लोगों ने और उन्हें अच्छे नामों से याद किया। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन अब रह गया कि उर्दू स्कूल के ढेरों मसाइल हैं और सिर्फ उर्दू के नहीं, हम समझ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में इस तरह के मसाइल हैं, कहीं असातिज़ा नहीं है तो कहीं पे दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके बावजूद लोग पढ़ रहे हैं। हमारे कहने का मकसद ये है कि मोटी मोटी तनख्वाहों की बात हो रही थी, बिल्कुल सही है कि जिस दौर में तनख्वाहें कम थी उस दौर में लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से बच्चों को पढ़ाया करते थे, और आज क्या वजह है कि ऐसा नहीं हो रहा? तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं दीनी तालीम की कमी है, कहीं ना कहीं ये चीज हमारे जहन में है कि हम सिर्फ आते हैं और जाते हैं और बस हमारा काम, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन हमें तो मुअल्लिमी विरासत में मिली है और हम नबी की वारिस है, इस तरह से नबी के वारिस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हमें तो इस जिम्मेदारी को भरपूर ढंग से निभाना चाहिए, न सिर्फ ये कि स्कूल में बल्कि अपने घर पे भी, अपने आसपास पड़ोस के बच्चों को लेकर भी और समाज में भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, जहां तक हम ये समझ रहे हैं। तो आपने जो एक तरह से ये ताजियाना लगाया है और एक तरह से इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करके लोगों को के ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिशें की हैं और मसाइल को समझाना चाहा है, तो बड़ी अच्छी कोशिश है। और रह गई बात ये कि सिर्फ दानिशगाह के हवाले से अगर बात करनी है तो मैं दानिशगाह को जितना जानती हूँ या मैंने दानिशगाह के बारे में जितना सुना है, और जब से तकरीबन मतलब ये मेरा ससुराली इलाका है तो तकरीबन 18 बरसों से इधर मैं हूँ और 8 बरस से यहाँ नौकरी में हूँ रानीगंज के इलाके में। तो दानिशगाह को जितना मैंने जाना है, मैंने ये सुना है कि इसका स्टैंडर्ड पहले बहुत और भी बुलंद हुआ करता था और यहाँ से काफी लोगों ने तालीम हासिल की है और कई बार मेरा जाना हुआ है वहाँ के प्रोग्राम में। तो मैं देखती हूँ कि डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब बड़ी ही सख्ती से, मतलब एक अच्छे, जिसको कहते हैं एक अच्छे मुंतजिम है वो, एक अच्छे डायरेक्टर हैं और पूरे स्कूल का इंतजाम और इंसराम बड़े बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और दीनी तालीम का बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है। यकीनन हम मजहब के बगैर, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म वाले मानने वाले लोग हो, हम अपने मजहब की तालीमात के बगैर नहीं रह सकते। हर मजहब हमें अच्छी तालीम देता है, तो हमें एक पीठ टिकाने की जो जगह मिलती है वो मजहब में ही मिलती है। तो ये सारी तालीम का बंदोबस्त वहाँ पे, मतलब जदीद तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का बंदोबस्त भी वहाँ पर है, या यूं कहें कि दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम का बंदोबस्त भी वहाँ पर है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक उसके डिसिप्लिन के बारे में हमने वहाँ के असातिज़ा से भी सुना है, तलबा और तालिबात से भी सुना है, तो आज के दौर में इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना और इस तरह से काम करना, ये बहुत ही हिम्मत का काम है। उनके अज़्म और उनके हौसले को, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब और उनकी पूरी टीम को सलाम करती हूँ मैं। और वाकई वो लोग एक तरह से सदका जारिया भी कर रहे हैं, इतने तवील अरसे से वो लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ दानिशगाह के हवाले से है, लेकिन एक चीज का आप जो अफसोस कर रहे थे कि आसनसोल के रेल पार में शायद इस तरह का स्कूल नहीं है, तो जहां तक वजीउद्दीन जमाल भाई हो सकता है कि इस पर तफसील से रोशनी डाले, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हमदर्द पब्लिक स्कूल या इस तरह का कोई स्कूल शायद वहां पर है, या खदीजतुल कुबरा लिल बनात और क्या क्या मदरसे वगैरह हैं जहाँ पे दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीमात का इंतजाम है। पता नहीं मैं वो प्राइवेट स्कूल सब है, प्राइवेट स्कूल सब चल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने वो दानिशगाह के मुकाबले के नहीं हुए, वो एक करीमिया सिटी स्कूल जो है, एक करीमिया सिटी दानिशगाह स्कूल जो है एक वेल एस्टैब्लिश्ड और पुराना स्कूल है और बहुत ही कायदे से चल रहा है। डॉक्टर इलाकाई तौर पर जो हमदर्द स्कूल है और मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात है, तो यहाँ शुबह हिफ्ज़ भी है, आलिया भी है, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो है बच्चों को अपियर कराते हैं, हर साल 8-10 बच्चे अपियर होते हैं।
बताइए, ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का। और इस बार जो है दानिशगाह का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए भी मुबारकबाद उन्हें, उनकी टीम को मुबारकबाद। और इसी की पैरवी करते हुए दूसरे इलाकों में भी इस तरह के स्कूलों की गुंजाइश निकालनी चाहिए। अभी रियाज साहब ने भी कहा कि भाई वाकई जो मसाइल है, जो परेशानियां हैं, उनको छोड़ते हुए मुझे गालिब का वो मिसरा याद आ रहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गई। तो मुश्किलात भी अपना, जाहिर सी बात है कि मुश्किलात जब पड़ती है ना, तो जरूरत इजाद की माँ है। जब जरूरत होती है तो रास्ता निकल ही आता है, तो यकीनन रास्ते निकल। और सबसे बड़ी बात ये है रियाज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आप दूर है, लेकिन इस इलाके के बारे में यकीनन आप बेहतर वाकफियत रखते होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो नई नस्ल अभी पढ़ के बाहर आई है, और जो नई नस्ल के बच्चे जो बरसरे रोजगार हुए हैं, मुझे लग रहा है कि इनके अंदर कौम की खिदमत का जज्बा बड़ा तगड़ा है, बहुत मजबूत है, बहुत तवान। और जगह जगह देखिए ये लोग कॉम्पिटिटिव सेंटर्स कायम कर रहे हैं, और ये लोग चाह रहे हैं कि हमारी कौम जो बहुत ही पिछड़ी हुई है, ये निकल कर सामने आ जाए। तो ये नई नस्ल यकीनन मेहनत कर रही है, और हम सब भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी के दिल में भी अगर कौम का दर्द मौजूद है, तो यकीनन इस बारे में सोच रहा है, और जो जहां है वहीं पे अपने भर मेहनत कर रहा है कि ये मतलब कि रोशनी लुटा रहा है, ये जो चिराग है। तो हमें लग रहा है कि काम हो रहा है, हमें ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल सरकार की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और स्कूल में असातिज़ा की जगह खाली है, वैकेंसीज खाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तलबा और तालिबात की तादाद ज्यादा है। ये सब अपनी परेशानियां अपनी जगह, फिर भी इन्हीं में से रास्ता निकलेगा, इसी में से कुछ। बहुत वाज़ेह तरीके से डॉक्टर साहब आपने पूरी बात बताई। अब जो है मैं सामीन में से कोई और साहब, तैयब, आर यू देयर? तैयब नुमानी साहब। हाँ, जी तैयब, आप मौजूद हो? तैयब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई सवाल वगैरह हो तो बताएं आप। नहीं, सवाल तो नहीं है, मैं बताइए आपका शामिल होना। घर से बाहर हूँ। अच्छा। और जहाँ तक मुमकिन हो पाया मैंने बातें सुनी, और अच्छा लगा। आज की गुफ्तगू बड़ी कारामद रही, स्कूलों के हवाले से, बिलखुसूस उर्दू मीडियम स्कूलों के हवाले से, और दानिशगाह इस्लामिया यकीनी तौर पर उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए एक हम ये कह लें कि एक मिसाली स्कूल है, और इसके दूसरे स्कूल के लोग और मुंतज़मीन भी इससे मुस्तफ़ैद हो सकते हैं, और इससे फ़ायदा उठा करके फिर वो मसल राह की हैसियत इख्तियार करता है। और आज की गुफ्तगू बड़ी कारामद रही। मसाइल हर जगह है, और यूँ समझिए कि उर्दू मीडियम स्कूलों के यकीनी तौर पर पूरे बंगाल में मसाइल हैं, इससे हम सब वाकिफ़ हैं, और उसी में हमको रहना है और काम भी करना है। वजूद्दीन जमाल साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी, बड़ी अच्छी रही। उनसे गाहे फ़ोन पर मेरी बात होती, आज भी मुसाफा मैंने उनकी बातें सुनी। और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम रियाज अहमद खान का के इतनी अच्छी गुफ्तगू और इतना अच्छा आज का ये प्रोग्राम रहा। और आसनसोल तो आपका इलाका है, कमरट्टी भी इलाका है। तो बहरहाल तो आज की ये गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, और यकीनी तौर पर आज की इस गुफ्तगू को सुनने के बाद मेरे अंदर ये इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं जब भी आसनसोल जाऊं तो मैं उस स्कूल को मैं देखना चाहूंगा, और वहां मैं जाना चाहूंगा इंशाल्लाह। सही बात। अब ये कि मैंने आखिरी में मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आसनसोल में दानिशगाह इस्लामिया स्कूल को जो है एक मिसाली अदारा कहा जाए, और साथ साथ हाजी अब्दुल रऊफ साहब को आसनसोल का सर सैयद कहा जाए, तो बेजाना होगा। बिल्कुल जी। चलिए डॉक्टर वसीम साहब आर यू देयर? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूब। डॉक्टर वसीम साहब आर यू देयर? जी हाजिर हूँ। जी आपका कमेंट। डॉक्टर वसीम साहब हमारे यहाँ दुबई में हमारे साथ कलीग हैं, और ये इस्लामियात और जो है क्रिटिकल थिंकिंग्स वगैरह के प्रोफेसर हैं। सो आपके कुछ सवाल आपके जहन में आ रही हो तो आप भी शेयर करें, कुछ मशवरा देना चाहते हैं, जो है हमारे स्कूल के जो नुमाइंदे हैं उनको कुछ बताना चाहते हैं। आपने जो है मदरसा, आप थोड़ी सी 2 मिनट जो है आप अपने बारे में थोड़ी सी बता दें, ताकि जो है बात जो है दूसरों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, आपका बैकग्राउंड, और फिर जो है आपको इनकी नसीहत जी।
जी हाँ, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरी गुफ्तगू सुनकर और ये सारे ख्यालात जो यहाँ हमारे सामने आए। मेरे बारे में मुख्तसर ये है कि मैंने अपने गांव के मकतब में पढ़ा, फिर एक मदरसा है आजमगढ़ में, वहाँ से मैंने आलमियत की, उसके बाद अलीगढ़ से MA और हमदर्द यूनिवर्सिटी से PhD, और पिछले 20 साल से इमारात में हूँ और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ। अब सवाल कीजिए। जी, मैं चीज सोच रहा था कि हम लोग जो है वो सुबह शाम अपने बारे में परेशान रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन आप हैं ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, अगली नस्ल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे महसूस हुई। और ये भी कि चूंकि मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी के चैलेंजेस में से एक चैलेंज है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, और आप लोग उसी में लगे हुए हैं, तो ये बहुत काबिल मुबारकबाद काम है। और दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता था, और मुझे उसकी तफसील नहीं मालूम है, और ज़रूर आपके यहाँ उसका मैकेनिज्म होगा, वो है निसाब पर नजरसानी। और ये बड़ा आसान नहीं होता है कि स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक सिस्टम बना हुआ होता है, वो चलता रहता है। अभी पिछले दिनों एक बात चली थी एक दानिशगाह के हवाले से कि वहाँ निसाब पर नजरसानी, तो किसी ने कहा कि एक कमेटी होनी चाहिए जो हर 10 साल में एक बार निसाब पे तालीम पर गौर करे। तो मैं हैरान हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात गलत है, और ये बात एक्चुअली वो हर साल नजरसानी की थी। तो अक्सर बेशतर आप लोग भी सुनते रहते होंगे कि निसाब तालीम पर नजरसानी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है तरीक़े तदरीस पर नजरसानी, और उसके लिए ये हो सकता है कि असातिज़ा में से जो ज़्यादा इंटरेस्टेड महसूस हों, उनको एक असाइनमेंट दी जाए कि वो रिसर्च करके बयान किया करें नए तदरीस के तरीक़े, यानी वो रिसर्च करें, फाइंड आउट करें और आकर के शेयर करें असातिज़ा से तदरीस के नए नए तरीक़े और तकनीक, और उसके बाद बहुत फितरी अंदाज से ग्रेजुअली स्लोली नेचुरली जदीद तरीक़ों को इंटीग्रेट किया जाए। ये आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका है। आसनसोल में जब से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हुआ है, तब से वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए तलबा जो है डिफरेंट सरकारी स्कूलों में जाते हैं, और वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्टर्स भी आते हैं, और वो लोग जो है माने मोटिवेशनल माने तरीके से नए बने तरीके से बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और उससे जो है जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है उनको भी फायदा मिलता है। जबरदस्त, अच्छा, बहुत अच्छा। जी डॉक्टर साहब, तो अब जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स से पहले एक सवाल मेरे जहन में है, और वो मैं सबको थ्रो करना चाहता हूँ, कोई भी जवाब दे सकता है। मेरी माँ की मोहब्बत और मेरी अहलिया की मोहब्बत, दोनों में से कौन सुप्रीम है? माँ की मोहब्बत है। माँ की मोहब्बत, लेकिन वही माँ है जो अपनी मोहब्बत को शेयर करने के लिए बेटे को शादी करवाती है। बेशक, सबका मकाम अलग अलग है। मैं अब यही मैं कहना चाहता हूँ, मेरी मादरी जुबान जी, उसका बदल तो कोई है नहीं, मेरी माँ का तो कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं। लेकिन बीवियां हम अपने सहूलत के हिसाब से रखते हैं करते हैं। दौरे जदीद का तकाजा है, दौरे जदीद का तकाजा है कि इंग्लिश जुबान की तरफ ध्यान दिया जाए। पैदाइश के सर्टिफिकेट के से शुरू होकर के वफात का जो डेथ सर्टिफिकेट है, सब के सब अंग्रेजी में होते हैं। दुनिया का हर काम जो है आप अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन अगर जो है आपने अपने बच्चों को जो अंग्रेजी की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिलाया, तो वो माँ की मोहब्बत में मुब्तला होकर के अपनी बीवी से उसका तलाक हो जाएगा, जिंदगी उसकी बर्बाद होकर रह जाएगी। दौर किताबी जवत का तरीका जो है कि हर सेकेंडरी में जो बच्चे आते हैं उनके साथ यही मसला होता है। आप जो है पॉलिटिकल साइंस की किताब बोलिए, हिस्ट्री की किताब बोलिए, आप किताब बोलिए,
एक हिस्ट्री केमिस्ट्री की किताब बोली है, सारी किताबें अंग्रेजी में है और यही अच्छी किताब है। अब वो बच्चा, हम लोग खुद इससे गुजर चुके हैं, वो बच्चा जो है महलूल और मुहल्लिल के चक्कर में फंस करके उसको सोल्यूबिलिटी और सॉल्यूशन का समझ ही में नहीं आता है। जी। तो हमें हमारे पास इसके ऊपर मैंने एक डिस्कशन भी किया था। मेरा कहने का रास्ता दरमियान से निकाले कोई, दोस्ती कर नहीं तो दुश्मनी भी नहीं। ये आप जो है उर्दू के जरिए तालीम हासिल करें और इंग्लिश के ऊपर जो है आप खुसूसी तवज्जो दे करके दूसरे के मुकाबिल बने, या फिर अंग्रेजी जरिए तालीम करें और उसमें उर्दू को सही ढंग से पढ़ें, या फिर जो है आप जो है तीसरा याफ्ता जो है खाली उर्दू में पढ़ें या खाली अंग्रेजी में पढ़ें। लेकिन जो हमारे यहाँ सतह पर जो है बच्चों का जो है अंग्रेजी में बहुत अच्छा 90-95 नंबर तक आया है। और ये हायर सेकेंडरी में इस बार कुछ नंबर अंग्रेजी में खराब हुआ है तमाम सब्जेक्ट के, तमाम जबान वालों का। मेरा मशवरा जो है, मैं एक ही मशवरा दूंगा डॉक्टर मसरूर साहब को, एक मिनट, मैं मसरूर साहब को एक मशवरा दूंगा कि आप जहाँ पढ़ा रहे एक ऐसा कोई तरीका जो है, एक पीरियड ऐसा रखें जहाँ बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश समझने का एक सेशन अलग से बनाए। 10-10 मिनट जो है आपको याद होगा जब मैं ग्रेड 9 में था, आपके हाटन रोड में जहां आपको मैंने तस्करा किया, हमारे एक दोस्त है, हर सैटरडे को मैं जा करके वहां पर अपने दोस्तों से मिल करके अंग्रेजी में जो है मैं एक मुकालमात किया करता था, बात किया करता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी तरक्की हासिल की, जितने भी इंटरव्यू दिए, मतलब इतनी हर तरह के इम्तहानात हमने दिए, हर तरह की मकाम में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब से, उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सिर्फ 2 सब्जेक्ट का था, एक मैथमेटिक्स का था और एक इंग्लिश का था। मैं अपनी किसी को अपनी माँ से अलग करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी बीवी की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये इसी से आपको नस्ल को चलना है, अब वही आपको जो है आपके नस्ल को आगे बढ़ाएगी, वही आपको जिंदगी में सुकून देगी। आप जो है नौकरी अच्छी चाहिए तो आपको अंग्रेजी में हासिल करना, आप WBCS करवाना चाहते हैं, लोगों को IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, अभी तो UPSC में उर्दू के जरिए भी लिखना जो है अलाउड है, लेकिन आप जाके देखिए कितने बच्चे जो है उर्दू के जरिए जो है UPSC में नहीं हो रहे हैं। हमें हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें हकीकत को तस्लीम करते हुए जो है उसकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दें तो हम पीछे रह जाएंगे। अब ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं रहेगी कि अब खुदा ही निकालेगा सूरत कोई, आने वाला कोई अब नबी भी नहीं। अगर इस तरह रह गए, इस तरह से अगर करते रह गए तो हम पूरी कौम की जिम्मेदारी, फर्दी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले लिया। सीधा कह दिया अल्लाह ताला ने कि आपके पास जो अच्छाइयां आती हैं वो हमारी तरफ से हैं, और जो परेशानियां होती है वो आपके अमाल का नतीजा है। लेकिन कौम की तरक्की के बारे में कह दिया कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कोई भी कौम कामयाब नहीं हो सकती। ये अल्लाह का वादा है। आप चाहते हो कि कौम की हैसियत से जिंदा न रहें और कौम की तरक्की की बात करें, ये अजब बात है। सोचे इनफरादी तरीके पर और जो है कौम तरक्की करे। ये हो सकता है जब हर फर्द उसी तरह सीखने लगे तो पूरा कौम का हो गया, लेकिन ऐसा है क्या? तो आपको एक कौमी सतह पर सोच उभारने की जरूरत है, जिससे हम कौम की तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा, पूरा समाज तरक्की करेगा, कम्युनिटी के जो रिक्वायरमेंट है सारे होगी, पूरी इंसानियत तरक्की करेगी। आप इसको नजरअंदाज ना करें। मादरी जुबान के बारे से एक साहब ने क्लेम किया कि वो 200 जुबानों में एक जैसी बातचीत कर सकते हैं। उसने चैलेंज किया कि कोई मुझे पकड़ के बताए कि मेरी मादरी जुबान क्या है। तो जो है उसने चैलेंज किया, जो भी जुबान बोला वो एक तरह से, जैसे रशियन हुआ, चाइनीज हुआ, सब जुबान में बिल्कुल उनकी तरह बोला गया। एक आदमी आया, उसको एक थप्पड़ मारा, उसने कहा मांगो। अब जो है अब देखिए वहां पर जो है उसकी मादरी जुबान ऑटोमेटिक आ गई। आप भुला नहीं सकते मादरी जुबान। आप मादरी जुबान से कोई दुश्मनी नहीं, किसी को कोई नहीं है, आप उसमें कीजिए। उसमें लगे हुए हैं लोग, उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं लोग, लगे हुए माशाअल्लाह है, लेकिन पूरी कौम उसी में लगी हुई रहे और इसके तरफ ध्यान ना हो। तो ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है, या जो मैं दरस तदरीस में मैं
चॉइस के जरिए आया हूँ, हादसाती मैं टीचर नहीं हूँ। मैंने टीचिंग का प्रोफेशन जो है ये चॉइस है, चॉइस हूँ, मैं हादसाती नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं मिला तो मैं टीचर बन गया। मैंने रेलवे में नौकरी की है, कारखाने में नौकरी की है, बिहार में नौकरी की है, और इसी तरह से मेरे सिविल सर्वेंट रहा हूँ, लेकिन मैं टीचिंग को मैंने चॉइस किया, उसमें मुझे बहुत ही हर तरह से फायदे मिले। तो बहरकैफ मैं ये बात, अगर किसी को मेरी एक बात से तकलीफ हुई तो आई सिंसियरली सीक माय अपॉलजी टू यू ऑल। मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं है, लेकिन आप अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आगे जो है आप अच्छा इसका मिसरा सानी जो है आप जानते हैं जो है, आप उसमें जोड़ लीजिए। तो अब मैं आप तमाम हजरात का जो सामीन है और जो मेहमान है तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। एक बहुत बड़ा ऐलान में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कल भी हमारा एक प्रोग्राम है जो अमेरिका के डॉक्टर सिराज अजहर एक बहुत बड़े फिजिशियन है, मिशिगन अमेरिका में है। उनका जो है उनका पैरेलल जो है पूरे हिंदुस्तान के 4 रियासतों में उनके प्रोग्राम चलते हैं एजुकेशन के हवाले से। वो तेलंगाना में भी है, तेलंगाना के स्टेट बोर्ड में उनकी लिखी हुई किताबें उर्दू में चलती हैं, और वो तमिलनाडु में भी जो है अभी उनका प्रोग्राम अभी वहाँ चल रहा है, तमिलनाडु में उनका एक प्रोग्राम चल रहा है। वो आपके मुंबई के इलाके में भी जो है उनकी निगरानी में बहुत सारे स्कूल है। शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल में उनकी नुमाइंदगी, उनकी सरबराहियत उनको हासिल है। तो ऐसे शख्स को कल मैं आपसे तारुफ करवाने जा रहा हूँ। इसी वक्त में आप तमाम हजरात से जो है टीचिंग के हवाले से बहुत अच्छी बातें आपको मिलेंगी। मैं खुसूसी तौर पर तमाम असातिज़ा कराम को, तमाम स्टूडेंट्स को और जो है गार्जियन हजरात को भी मैं शामिल होने की दरख्वास्त करूंगा। आप जरूर इसमें शामिल हो, यही सीखेंगे तो आप जो है करने का जज्बा पैदा होगा, और यही मेरा मकसद है कि आप ऐसे नाउमीदी आपके नाउमीदी जो है आपसे खत्म हो जाए, आप उम्मीद के रास्ते पर गामजन हो जाए। देखें जब वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस ऐलान के बाद उसके बाद आपको मैं बताऊं 16 तारीख को इसके ऊपर एक और ऐलान। हाँ बोले, कल का वक्त नहीं ऐलान। हाँ वक्त भी 8 बजे से 8 एक ही टाइम, कल शाम 8 बजे 8 से 9 बजे तक यही टाइम रहेगा। इंशाल्लाह आपसे जुड़ने की दरख्वास्त है। उसके अलावा भी आपको बता दें कि 23 तारीख को मुबारक कापड़ी साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे। आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान लेवल में वो एक मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं। और 16 तारीख को मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और ये बिट्स फिलानी यूनिवर्सिटी के एक डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स हैं, बारासात के यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर मकफूरा है, मैं हूँ। उसमें एक ग्रुप डिस्कशन होगा कि मैथ जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको आसान कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। आपको मैंने 3 प्रोग्राम जो बताए हैं, खाली हमारा वक्फा जो है बकरीद के वक्त में नहीं होगा, उसके बाद हर शनिचर को हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं आपको एक से एक जो तालीम याफ्ता लोगों का मुतारिफ कराऊंगा और जो है इसके जरिए आप उम्मीद करता हूं कि आप मुस्तफीद होंगे। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर मैं 2-3 बातें कहूंगा कि जैसा कि आपने देखा कि किसी भी कौम को तरक्की के राह पर गामजन करने के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब ने ये साबित कर दिया, एक मिसाल है कि भाई जो है एक स्कूल कायम करने के लिए अच्छे पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत जरूरी है। ये पढ़े लिखे लोग ही इसकी नुमाइंदगी करते हैं। दरअसल जिसके अंदर निजामत और तंजीम को चलाने की सलाहियत हो, जिनके अंदर जो है नेक नियति हो, जिनके अंदर जुझारूपन हो, जिनके अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर शौक हो, हाँ जिनके अंदर जो है लिलाहियत हो, ये सारी बातें जब एक जमा होती है तो खुद ही ट्रिगर करती हैं, इंसान को सोने नहीं देती और मजबूर करती हैं कुछ ना कुछ करने पर। जैसा कि इन 3 अशखास में से जिसमें कोई भी शख्स ऐसे नहीं थे जिनको आप जो है कि ग्रेजुएट थे और मास्टर डिग्री ऐसे नहीं थे। ये तीनों ने ये स्कूल कायम किया और आज आप सबसे बेहतर स्कूल आसनसोल का उर्दू मीडियम में है। तो सबसे पहली बात तो कंक्लूडिंग रिमार्क में कहूंगा कि कोई इंतजार ना करे
कि पढ़े लिखे लोग जो है शामिल होंगे तभी जाकर के आसनसोल में तरक्की का कोई जो है दिया जलाया जा सकेगा। हर कोई जो है कौम से दिलचस्पी रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला, कौम का जज्बा रखने वाला कर सकता है। दूसरी अहम बात जो है जो एक कंक्लूजन से आया कि जो है पहले जो है हम लोग जो है इत्तेफाक करते रहते थे कि भाई गवर्नमेंट के स्कूल ही काफी हैं। अब जो है एक प्राइवेट स्कूल ने एक मिसाल कायम किया। अब दूसरों के लिए जो है जो इस प्राइवेट स्कूल है उनके लिए एक रास्ता हमवार हो चुका है। आप उनके रास्ते से चलते हुए आप भी कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। ये जो है तमाम वो स्कूल जो अभी शुरू हुआ है, कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, उनको जो है मेरी तरफ से दुआएं हैं और उम्मीद है कि वो इनके रास्ते में चल करके अपना भी तय करेंगे। और फाइनली जो मैं आपको एक बात कहूंगा, देखिए नई नस्ल को आप आगे लाइए। हर तरह के कौमी सोच के लिए नई नस्ल को आप आगे लाइए। जैसे जितने इंजीनियर्स हैं, जो अभी नए बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स जो बन रहे हैं, उनके अंदर कौमी जज्बा पैदा करके उनको सामने लाइए। ये जो कोचिंग सेंटर्स में जो पढ़ा रहे हैं उनको जो है कौमी जिम्मेदारी के हवाले से उनके ऊपर वर्कशॉप कीजिए। जो लोग समझदार लोग हैं वर्कशॉप करके उनको जोड़िए। ये नई नस्ल जुड़ेगी तभी जाकर के आप तरक्की कर सकेंगे, वरना जो है सिर्फ बूढ़े ही लोग इसमें शामिल होंगे तो फिर जो है ये गाड़ी बहुत देर तक चल नहीं सकेगी। इसलिए इन तमाम बातों के साथ जो है मैं अपना ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म करता हूं। और आखिर में मैं फिर दोबारा जो है आप तमाम हजरात का इस शुक्रिया के साथ जो है कि कल आप फिर से दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप जरूर जुड़े, ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने उनको बहुत दिनों से फॉलो करके उनको इस प्रोग्राम के लिए जोड़ा है, बहुत मेहनत करी है। आप जो है उनसे सुने, उनकी बातें सुने, आपको भी अंदर में जो है अल्लाह ताला वो जज्बा और शौक पैदा करेगा। वो डॉक्टर हैं, कितना रुपया उन्होंने कमाया है, उनको जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों के बारे में वो इतनी मेहनत करे, सोचे, कितना वक्त लगा रहे हैं। आप कम से कम उनके इस जज्बे को कम से कम सलाम करें, शामिल होकर करके, और अल्लाह ताला आपको भी समझ दे तो आप भी दामे दिर में कदमे सुखने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दें। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास जो चीज है उसी का वो ज़कात अदा करे। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे का ज़कात है, आप जो है वक्त दे सकते हैं तो वक्त का ज़कात निकालिए। आप जो है समझ है आपके पास तो मशवरा दे करके उसका ज़कात निकालिए। आपके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन है तो मेहनत करने वाले हैं उनको सवारी का इंतजाम करके उसका ज़कात निकालिए। आप वो जो है दामे दिर में कदमे सुखने का पूरा मफहूम समझिए और हर तरह से कंट्रीब्यूट कीजिए। इंशाअल्लाह जो है तरक्की जरूर होगी। जो कौम जो है सोचती है, ये साइंटिफिक तरीका है कि पहले सोच हो, फिर उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन हो, फिर इसके बाद एक जो है लाया अमल तैयार हो, फिर इस लाया अमल को रिपीट किया जाए और फिर जो है गाड़ी चल चुकी होती है। यही साइंटिफिक तरीका है। उम्मीद है कि मैं अपनी बात पहुंचाने में आप कामयाब हुआ होगा। लोग जो है इस स्कूल के बारे में नेक ख्वाहिशात रखें और इनकी दुआएं करें। और वजीउद्दीन जमाल साहब जो अंदर में दर्द रखते हैं उसके इस दर्द को आप सराहें। और जो है ये इनका अपना मैदान है, वो तो वहाँ जो है अपने तौर पर जो अपने मैदान में तो वो काम करते ही रहते हैं। वो तो मशहूर है कि वो अपनी बात बेबाकी से करते हैं। तो इनके बेबाकाना रवैये को सराहते हैं। आप जो है आप ये ना देखें किसी ने क्या कहा, आपने अपना काम कर दिया। ये देखिए, ये देख रहा नहीं है कि दुनिया से क्या मिला। ये सोचने की बात है क्या दे रहे हैं हम। सही बात है। बस यही जो है आप करते जाइए। इंशाअल्लाह जो है आप भी कामयाब होगे और पूरी कौम भी कामयाब होगी। यही कहते हुए मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। और मैं अपना कोई शख्स मुझसे अगर खुसूसी बात करना चाहते तो रुक सकते हैं। और मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग मैं जो है अपने पर अपलोड करूँगा, आप लोग देखें।